जनाब अली के हम यादाश्त भेज रहे हैं, ज़रा मेहरबानी कर लीजिएगा, इस यादाश्त को देख लीजिएगा। वो नहीं देखता है, वो उठाकर एक तरफ फेंक देता है। ये यादाश्त वहाँ जाएगी नई दिल्ली में, नई दिल्ली में जब हुकूमत के बाद जाएगी, हुकूमत उठाएगी, डद्दी की टोकरी में फेंक देगी। बात यह है कि इंडिया नेपाल को तो एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क कभी समझता ही नहीं है ना। उसने हमेशा ये समझा है कि ये एक मेरी कॉलोनी है, और वो अपने पड़ोसी मुल्कों को अपनी कॉलोनी के तौर पर ही समझता है। और पाकिस्तान का चूँकि अपना एक स्टेटस है, अपनी एक इंटरनेशनल पोजीशन है, पाकिस्तान का एक सॉवरिन एक यहाँ पर रियासत है और इसके तौर पर अपना एक्ट भी करता है, और इंडिया का पिछले 72 साल से मुंह के उसके सामने भी मौजूद है और उसके साथ जंगें भी कर चुका है। तो इंडिया को इसकी पाकिस्तान की सूरत हाल का तो इल्म है, लेकिन बाकी मुल्कों के बारे में किस तरह से नेपाल में जाकर क्या हुआ था। नेपाल में प्रेमदासा का कत्ल हुआ, पीछे तामिल्स थे, और उसके अलावा सदर जयवर्धने के पार उसका पूरा दौर था। उसके बाद जो बंदरा नायके ख़ानदान के साथ जो कुछ होता रहा, कहीं ना कहीं कड़ियाँ जाकर मिलती हैं इंडिया के साथ। उससे पहले बांग्लादेश के अंदर भी उनके असरात हैं। फ़रक़ाबंद के मसले पर मौलाना भाषानी एक पूरा जलूस लेकर आए थे और कि जनाब ये फ़रक़ाबंद पर तामीर बंद करे। इंडिया ने अपनी हद धर्मी कायम रखी, सिक्किम पर बाकायदा कब्ज़ा कर लिया, एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क के ऊपर बाकायदा कब्ज़ा कर लिया। ये मणिपुर एक अलग एंटिटी है, यह कभी हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं रहा। ये नागालैंड कभी हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं रहा, मिज़ोरम कभी हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं रहा, सब पर कब्ज़ा कर चुका है। नेपाल पर भी इसी तरह कब्ज़ा करना चाहता है और कि जनाब इसको डिक्टेट करूं। लेकिन नेपाल ने एक बेहतर एक मुतमिल इख्तियार करते हुए पहला तो काम यही किया जो हमने किया हुआ है कि भाई इसके मीडिया का बाइकाट करें ना। आपके लोग खामखा ये मुसलत होता है उनका मीडिया और अपनी राय देता है, और जिस तरह से वो इन दिनों प्रोपेगेंडा कर रहा था नेपाल के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, नेपाल की हुकूमत के ख़िलाफ़ और ख़ुद नेपाल स्टेट के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा कर रहा था, वो तो जहरीला प्रोपेगेंडा था। जिस तरह हमारे ख़िलाफ़ होता है, इस तरह नेपाल वालों को नेपाल का प्रोपेगेंडा फीड किया जाता है। तो ये बेहतर हुआ है कि वहाँ नशरियात बंद की गई हैं इंडिया की। बिल्कुल। अच्छा लगाई साहब, मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत पर अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत को तीसरी यादाश्त भेज दी है। अक़वाम मुत्तहिदा एक्टिव तो है, अब तीसरी यादाश्त भी भेज दी है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। नहीं, यादाश्त भेजना क्या होता है? हम आपको मेमोरेंडम भेजते हैं, हम आपसे गुजारिश करते हैं, इल्तमास करते हैं, दस्त बस्ता फरियाद करते हैं, आप मेहरबानी करें, रहम करें। भाई ये क्या है? अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की करारदादों पर और जनरल असम्बली की करारदादों पर अमल करे, और वहाँ पर कमिटमेंट है दुनिया का कि वहाँ पर रेफरेंडम हो, वहाँ पर इस्तिसबाब राय हो, लोगों से राय ली जाए कि वो कैसे अपना मुस्तकबिल तय करते हैं। आप उस तरफ जाते नहीं हैं, आप जाते हैं कि जनाब अली के हम यादाश्त भेज रहे हैं, ज़रा मेहरबानी कर लीजिएगा, इस यादाश्त को देख लीजिएगा। वो नहीं देखता है, वो उठाकर एक तरफ फेंक देता है। ये यादाश्त वहाँ जाएगी नई दिल्ली में, नई दिल्ली में जब हुकूमत के बाद जाएगी, हुकूमत उठाएगी, डद्दी की टोकरी में फेंक देगी, अक़वाम मुत्तहिदा मुँह देखता रह जाएगा। वही अक़वाम मुत्तहिदा ने यही कहा है कि बहुत अफसोसनाक बात है कि किसी यादाश्त का जवाब भी नहीं दिया भारत ने। नहीं तो नहीं दिखता है ना, वो तो इसको खातर में नहीं लाता है, वो अक़वाम मुत्तहिदा को कुछ समझता ही नहीं है जब तक अक़वाम मुत्तहिदा सर्च नहीं करेगा। और फिर ये कि जो दुनिया की बड़ी ताकतें हैं वो सर्च नहीं करेंगी। अमेरिका को आगे आना होगा, बरतानिया को आगे आना होगा, फ्रांस को आगे आना होगा, और उसके अलावा बीजिंग को और मास्को को आगे आना होगा, रूस और चीन को आगे आना होगा। इस मसले के मुस्तकिल हल के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। दुनिया को अमन की ज़रूरत है, दुनिया को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हम यहाँ पर ये छोटी छोटी ये चपकलिशें लेकर बैठे हुए हैं। ये कश्मीर का मसला तो छोटा नहीं है, लेकिन और बहुत से मसाइल हैं जिनके ऊपर बैठकर अक़वाम मुत्तहिदा के बड़े बड़े लोग बैठकर दिमाग खपा रहे होते हैं। भाई इस मसले को तो हल करो ना, आपके सामने रखा हुआ कश्मीर का मसला। खामोश क्यों है लगारी साहब? इनके क्या इंटरेस्ट का मसला है? उनका ख्याल ये है कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, हमारी एक ओपन मार्केट है, इंडिया के एक बड़ी मार्केट है। उनका ख्याल है कि 80 करोड़ की मार्केट है, हमारे यहाँ लोग खरीदते हैं, हमारा माल जाता है, इंडिया में बिक जाता है, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ती है। इंडिया भी, यानी ये अजीब बात है, कहते हैं जी इंडिया की इकोनॉमी जो है वो बूस्ट कर रही है, बहुत तेजी से आगे जा रही है। इंडिया अगर 1 रुपए की एक्सपोर्ट करता है तो 2 रुपए की इंपोर्ट्स करता है। इंडिया की एक्सपोर्ट से इंपोर्ट्स जो है वो दुगनी है। अच्छा। और लेकिन इंडिया के लोग जो हैं वो जो है उनको मुतमईन करने की कोशिश की जाती है। मेरे ख्याल में कि अब वक्त आ गया है मोदी की सफाकी और बेरहमी पर आलमी बिरादरी जो है वो नोटिस ले और इस सिलसिले को बंद होना चाहिए।
कश्मीर के साथ बहुत ज़्यादतियाँ हो चुकी हैं, कश्मीर की कई नस्लें इसमें चली गई हैं, लेकिन क्या कश्मीरियों ने समझौता किया, क्या सरेंडर किया, क्या उन्होंने कहा कि जी हमने मान लिया इंडिया को? जब भी आपने इलेक्शन कराया लोगों ने कहा बाइकाट। आप कितने परसेंटेज आपको जाकर लेते हैं? और जो लोग भी आपके सेटअप में आए, फारूक अब्दुल्ला आए, वो आपके साथ नहीं है, बाबा मुफ्ती आई, वो आपके साथ नहीं है, गुलाम नबी आज़ाद आए, वो आपके साथ नहीं, और उसके अलावा जितने लोग भी आपके साथ आते रहे हैं वो तो आपके साथ नहीं है। सारे के सारे लोग अलग होना चाहते हैं इंडिया से। तो अब सूरत हाल तो यहाँ पहुंची।